हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज से दोस्तों जो आपका आरओ एआरओ 2023 का एग्जाम होने जा रहा है 22 और 23 दिसंबर को, उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए 90 दिन का जो स्टडी प्लान है वो आपका स्टार्ट किया जा रहा है। यानी दोस्तों ये प्लान हमारा रहेगा 16 सितंबर से लेकर के आपका 15 दिसंबर तक का। यानी दोस्तों डेली एक आपको टारगेट दिया जाएगा और उसी टारगेट के हिसाब से आपको स्टडी करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा टारगेट होगा वो लगभग आपका 7 से लेकर के 8 घंटे का टारगेट रहेगा। और साथ दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपने हमारा टारगेट पूरी ईमानदारी से और मेहनत से फॉलो कर लिया तो 100% दोस्तों गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको कि आपका प्री एग्जाम 100% निकल जाएगा। बस दोस्तों जो भी टॉपिक आपको डेली बताए जाएँ वो सारे टॉपिक यहाँ पर आपको तैयार कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी के लिए जीएस सामान्य हिंदी प्री मेंस के लिए, जीएस प्री मेंस के लिए, आपका करंट अफेयर, ठीक है, प्री मेंस के लिए, या आपका निबंध मेंस परीक्षा के लिए, अगर इन चारों में से अगर किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। तो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बहुत ही मामूली फीस में, ठीक है। तो नंबर दोस्तों आपका 7042654209। और अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तो अभी भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। और साथ देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो हमारा जीएस हिंदी ग्रुप है उसको 2-3 दिन में आपका क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय आपके एग्जाम में बचा हुआ नहीं है, ठीक है। और साथ देखिए दोस्तों जो आपको टारगेट दिया जाता है वो हमारे ग्रुप में उसके नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड पहले से करा दिए गए, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और या अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो, खुद से तैयारी कर रहे हो, किसी और कोचिंग से तैयारी कर रहे हो, तो जो टॉपिक मैं आपको बताऊं वो टॉपिक आपको लगातार तैयार करते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्लान। तो ये दोस्तों आपका 16 सितंबर से डे 1 का प्लान है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए जिस दिन का आपका प्लान होगा उस दिन से एक दिन पहले आपको रात को 9 बजे आपको 9 PM पर आपको डेली वीडियो मिला करेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा हाँ एक दिन पहले के अगले दिन आपको क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसी हिसाब से जो देखिए पढ़ना दोस्तों मतलब ये है कि आपको 7-8 घंटे की स्टडी करनी है, चाहे दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। जब भी आपको टाइम मिले तब आपको स्टडी यहाँ पर करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 तो आपको पर्यायवाची तैयार करने पहले दिन में, चंद्रमा के, जल के, यमुना के, गणेश के और साथ में गेह घर की, ठीक है। और दोस्तों जो मैंने ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड कराई पर्यायवाची की, जिसमें लगभग 180 पर्यायवाची हैं, तो उसमें से दोस्तों मैं आपको 150 पर्यायवाची बताऊंगा। यानी 150 अगर पर्यायवाची आपने तैयार करें तो आराम से आपको 8-9 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको पता हो जो आपको 11 फरवरी का एग्जाम हुआ था, हमारी उस पीडीएफ से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। जिन छात्रों ने पीडीएफ पढ़ी उनको पता होगा, उन्होंने क्वेश्चन मिला भी लिए होंगे, ठीक है। तो ये 5 आपको पढ़ने, यानी 150 पर्यायवाची सफिशिएंट नहीं, आपको 500-600 पर्यायवाची तैयार करना। इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं आपको 150 पर्यायवाची, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। तो दोस्तों अगला है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और यहाँ पर दोस्तों 30 शब्द आपको तैयार करने हैं। देखिए दोस्तों जिस भी बुक से आप तैयार कर रहे हो उस बुक के स्टार्टिंग से आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। 30 शब्द आपको तैयार करने देंगे, जो शब्द आपको आसान लगे उसे पढ़ते जाना, लेकिन जो लगे आपको डिफिकल्ट है तो उसको पेपर पेन लेकर आपको उसको नोट कर चलें, क्योंकि दोस्तों दोबारा में आप रिवाइज करोगे तो उस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प उनको मिलेगी, ठीक है। फिर दोस्तों आपको जो आरओ यार पेपर हुआ था 2021 वाला प्री का जीएस का, वो पेपर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो आपको सॉल्व करना है 140 क्वेश्चन का, ठीक है। उसमें 140 क्वेश्चन है वो सारे आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करने हैं। उसमें देखिए जो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर के होंगे 20-25 जितने भी हैं उनको आपको छोड़ देना है। और बाकी दोस्तों देखिए इसकी बात करें पर्यायवाची तो उसको तैयार करने में मुश्किल से आपको 30 मिनट का समय लगेगा, और 30 मिनट लगने की मुश्किल से आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द को तैयार करने में, और लगभग 1 घंटा मांग चलिए लगेगा आपको यहाँ से 115-120 क्वेश्चन तैयार करने में आपका जीएस है, ठीक है। उससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। फिर दोस्तों हम बात करें करंट अफेयर की, देखिए यहाँ पर आपको यूपी का करंट अफेयर पढ़ना है। जो मैंने करंट अफेयर के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई है उसमें दोस्तों स्टार्टिंग के जो 20 पेज हैं उसमें आपका यूपी करंट अफेयर है। तो उसमें से दोस्तों 20 पेज में से आपको केवल 10 पेज आपको तैयार करने हैं, बाकी दोस्तों जो आपके 10 पेज बचेंगे वो आपको अगले दिन तैयार करने हैं। अब दोस्तों देखिए जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई है वो आपको 1 जनवरी से लेकर के आपका 31 अगस्त तक के करंट अफेयर की प्रोवाइड कराई है। इसके बाद का आपको बाद में मिलेगा महीने के लास्ट में, अगले महीने के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पहले आपको इतना तैयार करना, जो बता रहा हूँ वो इतना आप तैयार करते चलिए लगातार। तो इसको भी लगभग आप 45 मिनट के आसपास में तैयार कर सकते हो। फिर दोस्तों अगले हम बात करें आपका, फिर आपको आते हैं आधुनिक इतिहास में। तो यहाँ पर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहाँ से लगभग 1 क्वेश्चन आपको मिलता है, चाहे यूपी आरओ का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, जिसमें दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर जनरल और साथ में वायसराय, इनके कारण में जो भी आपका कार्यकाल हुआ, कोई बिल्डिंग कुछ बना हुआ आपका हो, कोई घटना घटी हो, वो दोस्तों सारी आपको यहाँ पर तैयार होनी चाहिए। और खुद दोस्तों जैसे कुछ पॉइंट आपके ऐसे होते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, किसके काल में आपकी जनगणना स्टार्ट हुई थी, या जो 18 सितंबर क्रांति हुई तो उस समय कौन आपका वायसराय था, या जो आपका बंगाल विभाजन हुआ उस समय कौन आपका वायसराय था। तो ये सब दोस्तों आपको पढ़ना है कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था, पहला भारतीय वायसराय कौन था। ये सब पॉइंट यहाँ पर आपको तैयार करने, और इसको दोस्तों तैयार करने में लगभग आपको 1 घंटे का समय आपको लग जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपको पढ़नी है भारत की जनगणना 2011 वाली। अब देखिए यहाँ से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे आपको। तो ये दोस्तों पढ़नी है आपको 1 घंटा, जितनी आप पढ़ पाओ 1 घंटे पढ़ लेना, जो बचेगा वो आपको हम कल देखेंगे अगले उसमें, ठीक है।
और फिर दोस्तों फिर पढ़नी है आपको यूपी जनगणना। देखिए यहाँ पर क्या हो फायदा ये होगा तो दोस्तों अगर दोनों को पढ़ोगे लिंक करके तो वहाँ पर पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो 1 घंटा पढ़ना आपको यूपी की जनगणना जितनी भी आपकी हो जाए, तो 2 घंटे पढ़ने हैं आपको जनगणना भारत की और साथ में आपका यूपी की। जैसे दोस्तों यहाँ पर पढ़ रहे हो आप साक्षरता दर भारत जनगणना में, ठीक है, तो वही टॉपिक पढ़िए फिर आप यूपी जनगणना में। तो इस तरह से आपको लिंक करके आपको तैयार यहाँ पर करना है। फिर दोस्तों सबसे आखिरी टॉपिक है आपका वो है पर्यावरण का, जिसमें पर्यावरण संबंध दोस्तों जितने भी आपके अधिनियम है, जैसे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, केवल उसका सन याद करना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका मैचिंग के लिए आ जाता है। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था आपका, तो ये आपको हो गया। और साथ में इसके साथ साथ दोस्तों एक टॉपिक आपका और है वो आपका परियोजना, जैसे गेंडा परियोजना कब शुरू की गई थी आपकी, हाथी परियोजना आपकी हो गई, बाघ परियोजना दोस्तों, ये सब आपकी परियोजना जो भी आपको तैयार करनी, ज़्यादा नहीं दोस्तों, दोनों टॉपिक तैयार करने में आपको 10-10 मिनट का समय लगेगा, यानी मुश्किल से 20 मिनट समय लगेगा इस पूरे टॉपिक को आपको तैयार करने में। क्यों दोस्तों, इस टॉपिक से देखिए एक क्वेश्चन देखिए एक आध बार छोड़ दिया लगवाता है, लेकिन लगभग आपका हर साल एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो दोस्तों इतना प्लान है लगभग आपका डे 1 का, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से 6 से 7 घंटे में जो आपका पूरा प्लान जो तैयार हो जाएगा। अभी दोस्तों आपकी स्टार्टिंग इसलिए कम शेड्यूल आपको दिया जा रहा है, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो थोड़ा टॉपिक आपके बढ़ा दिए जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों देखिए इसके अलावा देखिए जो आप पढ़ना चाहो और मर्जी से पढ़ सकते हो, लेकिन जो टॉपिक मैंने आपको बताएं वो टॉपिक तो आपको तैयार करने अच्छे से। और दोस्तों अगर इसके अलावा कोई आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर पूछ सकते हो, चाहे आप हमारे किसी ग्रुप में जुड़े हो या ना जुड़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।